भारत को बांग्लादेश बनाने वाला ये आतंकवादी पार्टी को ये बोलते प्रधानमंत्री बना देंगे। जिस चीज से जनता खुश होगी वही तो करना है, तो जनता को तो खुश करना है। नेता किस लिए होता है, राजा किस लिए होता है? जनता प्रजा के लिए, प्रजा खुश है तो। राजनीति एक भ्रष्टाचार का दलदल है, जो भी जाएगा, आप भी चले जाओ आप भी हो जाओगे, मैं चला जाऊंगा मैं भी हो जाऊंगा। आरोप किस पे नहीं लगता? आरोप योगी जी पे भी लगा है, आरोप मोदी जी पे भी लगा है, आरोप राहुल पे भी लगा है। अब तो उन्होंने जो करा बेहतर ही करा है, उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली। जिस चीज से जनता खुश होगी वही तो करना है, तो जनता को तो खुश करना है। उन्होंने ऐसी महिला को बनाया है कि जिसके खून ही गंदे हैं, इसलिए गंदी है कि आपको याद होगा अफजल गुरु को छुड़वाने के लिए इनके माता पिता का 99% हाथ था। राजनीति एक भ्रष्टाचार का दलदल है, जो भी जाएगा, आप भी चले जाओ आप भी हो जाओगे, मैं चला जाऊंगा मैं भी हो जाऊंगा। दाग तो हर किसी पे लगने ही लगने हैं, क्या कोई कितना भी अच्छा चला जाओ। तो बोलने में करने में बहुत फर्क था। अब दिल्ली की जनता भी जानता है, अच्छी तरह से पहचान गई अरविंद केजरीवाल को। आपने देखे 9 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल कुर्सी के मलाई खाए हैं, बाद में खाली कुर्सी आतिशी को पकड़ा दिए। सब ऐसे ही हैं, तो कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम होता है। ये तो किसी को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी वो बिल्कुल पाक साफ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं केजरीवाल हाल ही में जेल से आए हैं और जेल से आने के बाद लगातार वो रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। लगातार उनके भाषण जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ही आज उन्होंने जंतर मंतर पर एक भाषण दिया जो कि चर्चा का विषय बन गया और वो भाषण ये था कि उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी के लिए राजनीति में नहीं आया था, ना ही मुझे पैसे का लालच है, ना ही मुझे अपने पद का लालच है। तो इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है? क्या सच में केजरीवाल के मन में कोई लालच नहीं है इसलिए वो इस पार्टी में थे? तो चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मेरठ। मेरठ के रहने वाले। तो दिल्ली में यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर क्या रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं, बागपत से मेरठ रोड पे गांव है हमारा, डॉला। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं ट्रांस जमुना में। तो देखिए, आपने जैसे मेरा अभी सवाल सुना होगा, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी के लिए नहीं आया था राजनीति में और मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना पैसों का ना ही अपने पद का। तो अगर ऐसा है तो अभी जो इतनी खींचतान इनकी पार्टी में चल रही थी तो वो क्यों थी? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी के लिए नहीं आए थे, ऐसा उनका मानना रहा होगा जैसे वो कह रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जब अन्ना हजारे के स्टेज पे वो बोलते थे यहाँ जंतर मंतर पे, तो लेकिन उसके बाद अब हो सकता है भाई कुछ इनकी टीम ऐसी रही हो कि अंदर कुछ हो और बाहर कुछ, तो बाद में फिर इनका ऐसा क्यों हुआ कि भाई इनका मन बदल गया या जो भी है, इन्होंने कुछ भी है, भ्रष्टाचार तो हुआ ना। देखिए, तो वो तो लालच ही तो रहा कि एकदम इन्होंने कहा था कि मैं तो समाज सेवा करूंगा, लेकिन आगे राजनीति में फिर कह रहे हैं आज कि मेरे मन में लालच नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखें? हाँ, ये चीज़ें देखते हुए ही जनता को इन्होंने बहुत लुभाया और भ्रमित करा। एक दिल्ली वाले होने के नाते, क्योंकि आप मेरठ से तो काफ़ी समय से आ गए हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो किस तरीके का आपको केजरीवाल का काम नज़र आ रहा है? तो बातें करते हैं बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं और हम दिल्ली का बेटा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सच में ऐसा है हकीकत या फिर जुमलेबाजी है? नहीं, ये क्या है? ये कैसी राजनीति है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री? ये तो गलत बात है ना। एक तो उसका रेंट थोड़ा कम हो, रेट थोड़ा कम हो बिजली का, पानी का, है, एक जनता को कष्ट भी ना पहुँचे। फ्री अगर सब चीज़ें फ्री कर दी जाए देश में, तो कारोबार कौन करेगा? काम करने ही नहीं जाएगा कोई। लेकिन दिल्ली की जनता तो इन्हीं चीज़ों से बातों में आ रही है, कहती है, अगर उनसे कभी भी पूछो आपके अलावा किसी दिल्ली वासी से, तो कहते हैं कि हमें तो केजरीवाल पसंद है क्योंकि फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में पानी देते हैं। तो ये नहीं, वो लोग हैं वो जो ऐसा कहते हैं, जो देश के हित के बारे में नहीं सोचते या जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। खाली वो एक इंसान होता है कि अपने बारे में सोचता है कि अपना ही भला हो। तो उन्हें अच्छा लगता होगा कि भाई फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री ये सब कुछ है, तो उन्हें शायद अच्छा लगता होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सब चीज़ें फ्री हो जाएं तो कारोबार करने कोई नहीं जाएगा। कौन बच्चा आज देख रहे हैं जो चला जाएगा काम करने? अगर सब चीज़ें फ्री होंगी ना, माँ बाप उसे कहेंगे कि बेटे फार्म भर, ये कर वो कर, हैं आगे बढ़ो या कारोबार करो, कोई दुकान करो या जो भी है, हैं कौन चलिए करेगा? ठीक है, आप पे दोबारा लौटूंगी मैं। आपका क्या नाम है सर? कल्लू कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही है। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले या कहीं से आके यहाँ पर भी बसे? यहीं यहीं कल्लू जी, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आज केजरीवाल ने जंतर मंतर में जनता को संबोधित किया और बोला, नहीं देखिए, उन्होंने बोला कि मुझे ना ही पैसे का लालच है, ना ही अपने सीएम पद का लालच है, और ना ही मैं भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आया था। कितना सहमत है उनके इस बयान से? नहीं, किसी हद तक सही कह रहे हैं वो। अच्छा, कैसे? तो उन्होंने सही कराया, जो जनता को भी कुछ था नहीं जिस तरीके से पहले था, तो अब तो उन्होंने जो करा बेहतर ही करा है। उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली, जिस चीज़ से जनता खुश होगी वही तो करना है, तो जनता को तो खुश करना है। नेता किस लिए होता है, राजा किस लिए होता है? जनता, प्रजा के लिए। प्रजा खुश है तो जनता। नहीं देखिए, मेरा सवाल आप समझे नहीं। वो कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में नहीं आया था, यानी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे वो उसको झूठा नकार रहे हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और ना ही मैं भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आया था। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजनीति एक भ्रष्टाचार का दलदल है, जो भी जाएगा, आप भी चले जाओ आप भी हो जाओगे, मैं चला जाऊंगा मैं भी हो जाऊंगा। दाग तो हर किसी पे लगने ही लगने हैं, क्या कोई कितना भी अच्छा चला जाओ। अभी तक जितने भी देश आज़ादी के बाद में जितने भी नेता हुए हैं, क्या कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मैं ईमानदार हूँ या मैंने कुछ नहीं किया? सब ऐसे ही हैं। तो कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। ये तो किसी को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी वो बिल्कुल पाक साफ है, कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ तो कुछ है ही नहीं। तो सब तरह के लोग हैं, किसी कोई ज़्यादा है कुछ कम है। देखिए, केजरीवाल ने कहा कि मुझे पैसों का लालच नहीं है। एक एक करके बातों को तोड़कर आपसे मैं पूछूंगी। उन्होंने कहा कि पैसों का लालच नहीं है, लेकिन अगर पैसों का लालच नहीं होता तो जो करोड़ों का शीश महल बनाया है वो कहाँ से बनाया उन्होंने? अगर देखो, वो बंदा जिस पोस्ट पे था, कमिश्नर था वो, ये कौन सी है वो, इनकम टैक्स में, अगर कोई सिपाही भी है ना, सिपाही या कोई दरोगा भी है, वो भी अपनी सैलरी, वो नौकरी छोड़ने का नहीं है, लेकिन उसने कितना बड़ा पद छोड़ा है, ये भी तो देखो आप। तो कहीं ना कहीं उनको मालूम होगा, शायद वो इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा वहाँ कमा लेंगे राजनीति में। देखिए, खाए के बाल, वो खाए हुए के गाल और नहाए हुए के बाल दूर से दिखाई दे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो वो अब हवाई जहाज में चलने लगे, या वो जो शीश महल बनाया, मैंने तो खैर देखा नहीं है, लेकिन अगर बनाया तब उसमें आतिशी आ गई, वो अब निकल जाएंगे। किसके लिए? लेकिन वो तो आतिशी को तो 3-4 महीने के लिए ही बनाया है ना, इन्होंने मोहरा बनाया। अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो फिर से अगर ये अपना नाम रखेंगे आगे तो इन्हीं को बनाया जाएगा। नहीं हो, पता नहीं, हो तो उनकी आपस की बात है, किसको बनाए किसको ना बनाए, ना तो आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूँ। ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है ना, कि किसको बनाए। चलिए देखिए, अभी सीएम पद के लिए देखिए 10 साल से है ये सत्ता में, ज़्यादा ही, और उसके बाद से मतलब ये लगातार सीएम पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि हमें तो सीएम पद का लालच नहीं है। जब खुद के पास ही सीएम पद है, उसके बाद ये चीज़ बोलना कि हमें तो लालच नहीं है, और फिर जब चाहे लोकसभा चुनाव या कोई भी अन्य चुनाव हो तो उसमें ये झगड़ा करते हुए आते हैं, विपक्ष को लगातार कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और सीएम पद की पूरी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि लालच नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम देखें? देखिए, लालची तो हर आदमी होता है, आप भी लालची हो, मैं भी लालची हूँ, लालच किसको नहीं है? हम तो मानेंगे ना कि हम लालची है, ऐसे वो भी मानेंगे, तो लालच किसको नहीं है? वो मान नहीं रहे। लेकिन तो नहीं माने तो हो सकता है कि उनको सीएम से ऊपर पीएम का सपना हो उनका। तो लगता है आपको इस लायक के वो बनेंगे पीएम? क्यों, जब मोदी जी बन सकते हैं चाय बेचने वाले, तो वो नहीं बन सकते? मतलब कि जिस तरीके से अभी जो भ्रष्टाचार का आरोप भी इन पे लगा, अभी कुछ शर्तों को लेकर वो जेल से बाहर आए हैं। आरोप किस पे नहीं लगता? आरोप योगी जी पे भी लगा है, आरोप मोदी जी पे भी लगा है, आरोप राहुल पे भी लगा है, आरोप इंदिरा पे भी लगा था, आरोप जवाहरलाल नेहरू पे भी लगा है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आरोप तो सब पे लगते हैं। अब सिद्ध हो तभी तो बात है, अभी सिद्ध तो हुए नहीं है। लेकिन देखिए, उनके आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध हो गए और शर्तों को लेकर वो बाहर आए। शायद आप ये चीज़ भूल गए हैं, बाइज्जत बली नहीं हुए। मैं देखिए, वो जो इनका ईडी और सीबीआई के पीडी या सीबीआई के पास में जो इनकी मोबाइल जमा है उसका डाटा ये खोल दें, अभी सबूत के देखो लाइन लग जाएंगे। क्यों नहीं, 2 साल तक क्यों नहीं खोल रहे? नहीं, तू कोई पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे? अरे भाई साहब, वो केजरीवाल साहब से पूछो। मैं आपको बताऊं मैडम, हकीकत क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, मैं बोलता हूँ बड़ी खरी,
और चाहे केजरीवाल ने 10 मोबाइल तोड़ चुका है, 11वां और तोड़ देगा, सुन लेगा तो। हाँ। वो सामने आया था कि उनका आईफोन है तो उसका पासवर्ड नहीं खोल रहे थे वो कभी नहीं खोलेंगे, वो तभी खोलेंगे कि जब अब की बार उनको जनता पटापट देने का काम करेगी, तब वो खोलेंगे। जब तक वो इंतजार कर रहे हैं कि हमको पटापट दो। हकीकत ये है। दूसरी बात, इन्होंने ऐसी महिला को बनाया है कि जिसके खून ही गंदे हैं। आज के डेट में जिस चीफ मिनिस्टर को बनाया है उसकी नस्ल ही गंदी है। इसलिए गंदी है कि आपको याद होगा अफजल गुरु को छुड़वाने के लिए इनके माता पिता का 99% हाथ था। 3 बजे रात तक कोर्ट खुलवाया था। तो ये कहाँ से देश का भला कर पाएंगी, कहाँ से दिल्ली राजधानी को संभाल पाएंगी। और संभाल इसलिए नहीं पाएंगी कि आतिशी जी वही हैं, ठीक है, कि इनके शरीर का वजन अगर तौला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो, अगर कस के आंधी आए तो इनका पता ही नहीं लगेगा। साड़ी के अपने वजन का भार नहीं। देखिए, बॉडी शेमिंग तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो तो सुनिए पहले, जो महिला अपनी साड़ी का भार नहीं संभाल सकती यार, वो दिल्ली राज्य कहाँ से संभाल पाएगी। हकीकत तो ये है, जो महिला अपने साड़ी का भार नहीं संभाल पा रही है वो कहाँ से संभाल। दूसरी इसका जवाब एक सेकंड और प्लीज। दूसरी बात कि अपने माँ बाप का ऐसा पैर नहीं छुई होंगी आतिशी जी जैसे आज केजरीवाल का पैर छू रही हैं। कह रही है मेरे बड़े भाई। अरे बड़े भाई, हम तो बड़े भाई कह रहे हैं। हिंदुस्तान में 2 हैं, एक बड़े मियाँ एक छोटे मियाँ। बड़े मियाँ तो वही हैं सुभान अल्लाह वाले, जो नंबर 1 के डकैत। आपके हिसाब से कौन है बड़े भाई? अब तो बिट्टू भाई साहब ने बोल तो दिया आतंकवादी है वो। अब आतंकवादी कौन है हिंदुस्तान में? अब आप सोच लो कौन है, एक ही है, राहुल गांधी। छोटे मियाँ हैं वो अखिलेश यादव, जो नंबर 1 के डकैत, खानदान ही डकैत। देखो, हाँ, क्योंकि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखो मैं आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो वही है, किसी को गलत कहना नहीं, सब कर रहे हैं। देखिए अखिलेश की सरकार थी, लैपटॉप बटे, है ना, घर घर आज लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है, किसने क्या दिया, है ना। भाजपा सरकार तो कुछ नहीं। अब देखिए, अच्छा, भाजपा सरकार में कुछ नहीं मिला? क्या मिला? कुछ भी। स्कूलों में बच्चे टॉप कर रहे हैं, अरे कोई लैपटॉप नहीं। योगी जी एक जगह गए, कह रहे लैपटॉप बांटेंगे, वहाँ लैपटॉप ही नहीं आए। मैडम ये भूल रहे हैं। मैं आपकी बात सुनिए। पहली बात, भाजपा सरकार फ्री की नहीं देगी भाई। ले रहे हो 80,000 पहले पूरी बात सुनो सुनो भाई। फ्री का अगर आपको देगी तो लाएगी कहाँ से? जनता के लिए पैसा है वो जनता के लिए। सामाजिक काम, समाजवाद अगर खत्म हो गया और पैसावाद हो गया, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको सरकार का दायित्व है कि उसको रिजर्व कैटेगरी में लाके, चाहे वो SC हो, ST हो, बैकवर्ड हो, उसको आगे करने की जरूरत है। क्योंकि तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है वो जो ये सब चीजें कर रही है जो आप चाहते हैं? इंडिया गठबंधन कर रही है। देखिए केजरीवाल जी ने बताया, इंडिया गठबंधन में है भाई, क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी को PM बना देंगे, आप बनाने लायक है। मेरा बात सुनिए, राहुल गांधी का PM बना सकते हैं। जनता बनाएगी भाई, जब जनता मैंडेट देगी। कैसे बन जाएंगे? जनता राहुल गांधी को एक ही चीज देगी, ये बात हकीकत कर रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह बिना आवाज का प्रधानमंत्री था। अब बिना दिमाग का राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये भी तो बताइए हमको। भाजपा स्वयं कहती है कि माननीय मोहन मर्जी करता है वो बोल देता है राहुल गांधी, जो मर्जी वो बोल देता है। जाकर विदेश में बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा है, वैसे आदमी का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये भी तो बताइए हमको। लोग आप इसके बाद अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इतना ज्यादा अगर कोई आप व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत को बांग्लादेश बनाने वाला ये आतंकवादी पार्टी को ये बोलते हैं प्रधानमंत्री बना देंगे। आतंकवादी को प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? देश नहीं चाहता तो आतंकवादी। हम ये कह रहे हैं, भारत का 140 करोड़ जनता एलिजिबल है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और ये सब मोदी जी भी कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी को 140 करोड़ लोगों को वोट कैसे मिलेंगे ये तो बताओ। मैम अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मैम मेरे को बनाना। नहीं योगी जी, क्योंकि मैम मैं एलिजिबल हूँ, देश का युवा हूँ मैम। अच्छा बोलेगा राहुल गांधी को उसको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, उसको एक PM बना देंगे।
तो देखिए, आपने देखा दिल्ली की जनता से हमने जाना कि जो आज केजरीवाल ने जंतर मंतर पर अपना बयान दिया कि ना मुझे पैसों का लालच है, ना ही सीएम पद का लालच है। साथ ही उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचारी करने के लिए राजनीति में नहीं आया था। तो ये बयान जो है उनका सुर्खियों में छाया, जिसको लेकर हमने दिल्ली की जनता से बात की। अब उनकी बातों से आप कितना सहमत है, जो कि जनता ने अपनी राय रखी, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।